नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी पर कुछ ऐसे उपायों की जिससे आपके बच्चों की और आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और साथ ही में आप विद्या की प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत ही सरल उपाय हैं। सबसे पहले आप सूर्योदय के समय स्नान आदि कर कर आप सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ जब देते हैं तो लाल फूल और थोड़े से चावल और गुड़ डालकर आप अर्घ दें। ओम ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र जपते हुए आप अर्घ दें, क्योंकि जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है और अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, तो हम कुछ भी करने में सक्षम रहते हैं, कॉन्फिडेंटली हम कर पाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आगे अब इसके बाद आप गणपति की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि बिना गणपति को याद करे हमारा कोई भी पूजा, हमारी कोई भी प्रार्थना नहीं सफल होती। तो सबसे पहले गणपति को अगर आप सरल मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः, नहीं तो आप गणपति अथर्व शीर्ष भी कर सकते हैं। उसके बाद माँ सरस्वती को आप इत्र और थोड़े से फ्लावर्स, जैसे वाइट फ्लावर्स होते हैं, येलो फ्लावर्स और कुछ मिठाई अर्पित करें। गंगा जल से वहाँ पर थोड़ा छिड़काव करें। जो आपका मंदिर है उसको साफ़ सुथरा रखकर आप वहाँ पर थोड़ी सी पीली मिठाई, जैसे बेसन की बनी मिठाई हो सकती है, या फिर मीठे पीले चावल आप अर्पित करें माँ को। और इत्र ज़रूर लगाएं। इत्र थोड़ा सा माँ के चरणों में अर्पित करके आप अपने बॉडी पे कहीं पे भी उसे लगा सकते हैं। और मंत्रों का उच्चारण अगर आप नहीं कर पाते हैं या आपको नहीं पता चलता है कि क्या मंत्र बोलना है, तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो ये विद्या प्राप्ति का बहुत ही सरल मंत्र है, आप कर सकते हैं। नहीं तो एम एम का मंत्र आप ज़रूर उच्चारण करें, या उनको बार बार मंत्र को बोलें, 108 बार बोलें। और इसको क्या करते हैं आप, जैसे आप पेन वगैरह जो यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो पेन माँ के आगे रखकर इस मंत्र का उच्चारण करें, ताकि आपका जो पेन है वो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आपको दे और आपको सफलता प्राप्त हो। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में कोई काम करते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं, या छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, तो आप वो वाला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ के आगे आप शहद भी अर्पित करें और उस शहद को आप इनटेक करें डेली। आप थोड़ा ज़्यादा शहद भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, साथ में जो आपकी वाणी में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही में माँ को जो है बहुत ही पसंद है, जैसे म्यूज़िक वाली चीज़ें, कोई अगर म्यूज़िक से रिलेटेड कोई काम करता है, या म्यूज़िक का बहुत ही उसी हॉबी है या शौक़ है उसको, तो जो म्यूज़िक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी माँ के आगे रख कर उनके ऊपर आप ज़रूर तिलक आदि कर सकते हैं। साथ ही में चावल को पीस कर उसके अंदर हल्दी मिक्स कर कर आप एम का मंत्र जो है वो आप अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी लिखें, नहीं तो एक पीले कागज़ के ऊपर आप इसे ज़रूर लिखें, या सफ़ेद कागज़ के ऊपर इसे एम मंत्र लिखकर आप बच्चों के जहाँ पे बुक्स की शेल्फ हैं वहाँ पर आप ज़रूर रख सकते हैं। इससे भी बच्चों में जो कॉन्फिडेंस कह लो, या पढ़ाई में जो मन रहता है वो उनका ज़्यादा लगने लग जाता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे हम जो उपाय जिस दिन कर सकते हैं, जिनकी बहुत ही बोलने में तकलीफ़ होती है, बार बार हकला के बोलते हैं या एक वर्ड को बार बार रिपीट कर कर बोलते हैं, तो वो उनके लिए भी एक रेमेडी होता है। आप गंगा जल और जल मिक्स कर कर माँ के आगे रख दें और मंत्र का उच्चारण करें। एम मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। अगर 11 माला कर सकें तो 11 माला भी करें। तो वो जल जो है वो धीरे धीरे बच्चों को पिलाएं, और उसको आप किसी बॉटल में डालकर उन बच्चों को देते रहें थोड़े थोड़े समय में। और ये लगातार आप एक हफ्ता भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रों के दिन है, तो आपकी चीज़ें जो हैं, जो भी आप रखते हैं वो अभिमंत्रित हो जाती है। तो वो जल बच्चों को पिलाने से भी जो इनकी हकलाने की
जो हकलाने का इनका बच्चों का रहता है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते, ढंग से बोल नहीं पाते, या एक वर्ड को बार बार ऐसे करके बोलते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेमेडी रहती है। पीले मीठे चावल आप लोगों के में ज़रूर बांटें। और क्योंकि ये स्वादिष्टान की देवी हैं, स्वादिष्टान चक्रा की देवी हैं, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर और येलो कलर दोनों का ही यूज़ होता है, तो इस कलर का यूज़ आप करें। पीले कपड़े, पीले वस्त्र पहने, और हो सके तो पीली मिठाई जो है लोगों में, गरीब लोगों में बांटें। और एक एक कार्य और कर सकते हैं, अगर बच्चे ज़्यादा ही वीक है, पढ़ाई में नहीं ध्यान कर पा रहा है, तो बच्चे के हाथ से आप 2.5 किलो चने की दाल और कुछ केसर, छोटा पैकेट केसर का लेकर आप मंदिर में किसी पुजारी को ज़रूर देकर आएँ। उससे भी बच्चों के अंदर जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी इनकी वीकनेसेस रहती हैं, वो अच्छी, मतलब उनकी थोड़ी इंक्रीज, वीकनेस जो कमज़ोरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और थोड़ा स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कार्य आप टाइम टू टाइम करते रहें। और विशेष जो है ये बसंत पंचमी पर किया जाता है, तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। बाकी घर में चने की दाल बनाना और दान करना, ये भी बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और जैसे कि कल शनिवार है, तो आप नील शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे कि शत्रुओं पे भी विजय पाई जा सकती है, और आपको विद्या की भी प्राप्ति होती है। जैसे कईयों की कुंडली में बुध बहुत वीक होता है, या जो आपके विद्या का जो योग होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है कुंडली में, तो भी अगर आपको किसी ने बताया है कि आपके जो है एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, मगर आपका मन है कि हमारे बच्चे एजुकेशन अच्छे से कर पाएँ, तो इस दिन जो है 108 जो पाठ हैं वो आप नील शनि स्तोत्र, नील सरस्वती स्तोत्र के करें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि शनिवार है, तो शाम के समय नील शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय कर कर आप ज़रूर लाभ उठा सकते हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहें और उपायों के लिए भी, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।